2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार की जन सैलाब से ये साफ हो गया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने वाला है। राहुल गांधी की रैली में, रोड शो में तो इतनी भीड़ आई कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैली का तो ऐसा हाल हो गया कि पैसे देकर भीड़ बुलाने की नौबत आ गई। ऐसे हालातों में 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार में ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हड़बड़ा गए, बयान देने लगे कि भैंस खोल ले जाएंगे, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले घुसपैठिए मंगलसूत्र छीन लेंगे और खुद को भगवान का अवतार तक बता डाला। लेकिन इन सब के बीच की कहानी अब लीक हो चुकी है। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी टेंशन में दिखाई दिए, वो भी चुनाव प्रचार के दौरान? इसके पीछे की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट में जो दावा किया गया है उसके बाद से तो बवाल मच गया है। आपको बता दें, इस रिपोर्ट को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि पहले चरण की वोटिंग पैटर्न से ही यह साफ हो गया था कि बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए बाकी के 6 चरणों में खेल हुआ है और यह खेला अपने चरम पर हुआ है। खबर देखिए, खबर भी मौजूद है TV9 भारतवर्ष की खबर में लिखा हुआ है कि यूपी में पहले चरण की वोटिंग ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, दूसरे राउंड के लिए बनाई गई है ये रणनीति। तो आप जानते हैं कि जैसे ही पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आया, लगातार मीटिंग पर मीटिंग बुलाई गई और रणनीति बनाई गई। अब इसी रणनीति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इसी रणनीति को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर 2024 लोकसभा चुनाव में धांधली की है और भयंकर धांधली की है। इस रिपोर्ट में मैं आपको बता दूं, बाकायदा आंकड़ों के जरिए बताया गया है, सीटों के जरिए बताया गया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने खेला किया है। दूसरे चरण की अगर बात की जाए, पहले चरण में तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कितना बुरा हाल रहा, लेकिन दूसरे चरण में बीजेपी ने कमबैक किया और इतना तगड़ा कमबैक किया कि समझने वाले अपने आप में समझ नहीं पा रहे थे कि दूसरे चरण में चल क्या रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर वोटिंग हुई और 8 की 8 सीटें बीजेपी जीत गई। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ है, उसके दूसरे चरण में बीजेपी 8 की 8 सीटें जीत गई। आगे देखिए, राजस्थान को लेकर 13 सीटों पर वोटिंग हुई, 10 सीटें जीत गई। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप किया, 6 में से 6 सीटें जीत गई और कर्नाटक में 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई। अब इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेला हुआ है और खेला कितने चरम पर हुआ है। इस रिपोर्ट को किसी और ने नहीं, ADR ने दाखिल किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से तैयार किया गया है, मान्यता प्राप्त संस्था है। ये वो संस्था है, अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दे तो चुनाव आयोग तक को नोटिस जारी कर दिया जाता है, मोदी सरकार तक को नोटिस जारी किया गया है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट अपने आप में कितनी पुख्ता रही होगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 543 सीटों में से 538 सीटों पर खेला हुआ है। इनमें से 362 सीटों को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि इन पर वोटों की गिनती कम हुई है और ये वोटों की गिनती 5.5 लाख के वोटों के अंतर से कम की गई है। और दूसरी तरफ अगर 176 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 35,000 से ज्यादा वोट ज्यादा गिने गए हैं। तो कहीं पर वोट कम गिने गए हैं, कहीं पर वोट ज्यादा गिने गए हैं और इनकी संख्या लाखों की तादाद में है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में आखिर हुआ क्या है। अब जब से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसके बाद से ADR फुल फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट को चुनाव आयोग को भी भेजा गया है और जवाब तलब किया गया है कि बताइए कि आखिर वोटों की गिनती कम क्यों हुई और वोटों की गिनती ज्यादा क्यों हुई। अब इस पर चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई है। एक तरफ ADR सवाल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजीव कुमार से बोला नहीं जा रहा है। खबर देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है अमर उजाला की कि ADR ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, लोकसभा चुनाव में डाले गए वोट और गिने गए वोट में कथित धांधली के पूछे हैं कारण। तो कारण पूछे गए हैं, बाकायदा आंकड़े भी दिखाए गए हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई है। अब बोलती बंद ही हो जाएगी, क्या बोलेंगे, क्योंकि जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं ये चुनाव आयोग ने जो डेटा दिया है उसी में से निकलकर सामने आए हैं। उसी में जो फाइनल आंकड़े निकलकर सामने आए उसमें वोटों की गिनती में अंतर
अंतर पाया गया है, वो भी भारी अंतर पाया गया है। इसी बीच में आपको बता दूं कि वोट फॉर डेमोक्रेसी ने बड़ा दावा किया है। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने बकायदा आंकड़ों को पेश कर दिया है कि जहां जहां पर वोटों की गिनती में अंतर पाया गया है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी 79 सीटों पर जहां पर जीती है वहां पर वोटों की गिनती में अंतर पाया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। अब वीएफडी ने क्या दावा किया है, एक एक लाइन को ध्यान से सुनेगा। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि आपको बता दें कि देश में 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव। वीएफडी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि हर फेज में वोटिंग वाले दिन शाम 7 बजे तक भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीई की ओर से जारी आंकड़े और फिर बाद में जारी किए गए आंकड़ों के बीच अंतर ज्यादा है। ये 4,65,46,885 वोटों का अंतर है। कुल मतों की संख्या में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। अब सवाल तो खड़े ही होंगे क्योंकि जहां जहां पर वोटों का अंतर है वहां वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। और अगर इन सीटों की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इन 79 सीटों में मध्य प्रदेश की 3, छत्तीसगढ़ की 5 सीटें, उड़ीसा की 18, महाराष्ट्र की 11, पश्चिम बंगाल की 10, आंध्र प्रदेश की 7, कर्नाटक की 6, राजस्थान की 5, बिहार, हरियाणा और तेलंगाना की 3 और असम की 2 और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात व केरल की 1 सीट शामिल है। तो आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि किस तरीके से बाकायदा रिपोर्ट पेश की गई है। और तो और इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 10 राज्यों में जो 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी कम अंतर से जीती है वहां पर ईवीएम खराब हुई है और उसके बाद नतीजे निकलकर सामने आए हैं। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता है और कहीं पर एनडीए का प्रत्याशी जीता है और ये ज्यादातर वो जगहें हैं, वो पोलिंग बूथ हैं जहां पर ईवीएम खराब हो गई थी। अब इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई है। अब जब से ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है भारतीय जनता पार्टी लगातार मीटिंग पर मीटिंग बुला रही है। ये लोग सदन जा नहीं रहे, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। अब मीटिंग में क्या चल रहा होगा समझने वाले अपने आप में समझते हैं। और यहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं फंसी है, फंसा है चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहीं और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोला है। आप जानते हैं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर दलील दी कि ईवीएम पर शक करने लायक कोई सबूत नहीं है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के 100% की मिलान की याचिका को भी खारिज कर दिया। तो तब तो एक्शन हुआ नहीं, लेकिन अब एक्शन होना जरूरी है क्योंकि रिपोर्ट निकलकर सामने आई है एडीआर की तरफ से और इस रिपोर्ट पर चुनाव आयोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अगर इस रिपोर्ट में कुछ गलत है तो चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। अब एक्शन लेना तो दूर की बात है, आप देख सकते हैं कि बोलती बंद हो चुकी है। अब चुनाव आयोग तो बोल नहीं रहा, चुनाव आयोग तो एक्शन ले नहीं रहा। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा, क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र की बात है, 2024 लोकसभा चुनाव की बात है। अब ऐसे हालातों में जब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई है तो इस रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है, अगर चुनाव में धांधली ना हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें होकर कितनी होती? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।